चलिए। सो हेलो हाय नमस्ते राम राम सत श्री अकाल जय हिंद आप सभी लोगों को। कैसे भी आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुन पा रहे हो मेरी आवाज? ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है। हेलो शिवांगी, हेलो, जय हिंद जय हिंद। हेलो निष्ठा, हेलो, वेलकम आफ्टर 2 days। हटो। चलिए तो ठीक है। हाँ जी। शिवम अभी तो मैं लौटा हूँ यार, आज ही तो मैं लौटा हूँ, लेकिन ये समझ लो कि मैं 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम क्लासेस को भी हो गया, 2 दिन हो गया, तो आप लोग के सिलेबस विलेबस को भी तो देखना है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं यार जिनको स्टार्ट करके चलना है। हेलो 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 हेलो। अच्छा ठीक है ठीक है। क्लास नहीं चल रही है, क्लास नहीं चल रही है, ऐसा क्यों भाई? क्लास नहीं चल रही है ऐसा क्यों? क्या बोल रहे हो? क्लास नहीं चल रही है? क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है भाई? क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है? हेलो हेलो तनु, हेलो। कोई मुझसे बोल रहा है क्लास नहीं चल रही, कोई दिक्कत है क्या क्लास में? हेलो हेलो अमित यादव, हेलो तनु वर्मा, हेलो हर्षित। ठीक है। हेलो नीरज कुमार, हेलो बेटा। चलो भैया ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। ठीक है जी। एक बार और ये और बता दो कि सब मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, चल रही है? ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है जिसको हम आज करने जा रहे हैं, इसके बारे में बात करें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर था, जिसको हम कार्य ऊर्जा एवं शक्ति कहते हैं, इसके अंदर आपने सबसे पहले वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क क्या होता है और कार्य किस किस चीज पे डिपेंड करता है। फिर आपने एनर्जी पढ़ा जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, तो ऊर्जा किस किस बात पे डिपेंड करी। तो ये सारी बातें आपने चीजों को पढ़ी थी। अगर मैं बात लेकर चलूं तो आज के बारे में बात लेकर चलूं तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कार्य और एनर्जी यानी वर्क एनर्जी एक दूसरे के बराबर होते हैं या अलग अलग होते हैं। चलिए, तो आप ये समझ के चलिएगा। तो भैया जी, जिनको नहीं दिख रहा हूँ वो रिफ्रेश कर लो, दोबारा से सिस्टम ऑन कर लो। सब लोगों को दिख रहा हूँ तो मैं नहीं दिख रहा हूँ, मतलब कोई दिक्कत है? ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो हम लोगों को आज पढ़ना है कि क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी। ठीक है। ठीक है भैया जी। बस करो बस करो बस करो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ बच्चों, हम लोग कैसे मान लें कि एनर्जी और वर्क एक दूसरे के बराबर होते हैं, और क्या वाकई में कार्य ऊर्जा के बराबर होता है कि नहीं होता है? वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं या फिर दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? आखिर वर्क और एनर्जी अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक ही चीजें हैं, इसके बारे में हम पता करना चाहते हैं। तो इसको हम बता सकते हैं कि दोनों एक ही बातें होती हैं या दोनों अलग अलग बातें होती हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। ठीक है जी हर्षित, ठीक है ठीक है, चलिए। ठीक है ठीक है जी। चलिए, टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है कि कार्य और एनर्जी यानी वर्क और ऊर्जा एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं, यानी वर्क और एनर्जी के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों, ये दोनों कैसे जुड़े होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। चलिए ठीक है। उदास तो ठीक है यार, क्या कहें। चलिए, तो पहली बात, वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क डन बाय अ बॉडी, बाय अ बॉडी, वर्क डन बाय अ बॉडी is always equals to, always equals to change in its kinetic energy, change in its kinetic energy, kinetic energy, kinetic energy। हिंदी में बात लेकर चलूं तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, उसमें ऊर्जा परिवर्तन के बराबर, उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। लोगों को लगता है, मैं आपको बताऊं क्या है। आप ये समझना, मैं आपसे कहूं कि भाई साहब मेरे पास एक मोटरसाइकिल है
और इस मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी मैंने कह दिया कितनी है, 20 जूल है। कितनी है? 20 जूल है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 20 जूल होगी। और ये अगर चलती जाए चलती जाए चलती जाए, और मैं आपसे कह दूं कि अगर मैं बात लेकर चलूं तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप लोगों की 60 जूल हो गई मान लीजिए, तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी गाड़ी ने कितना कार्य किया, आपकी गाड़ी ने कितना वर्क डन किया, कार्य कितना किया, तो वर्क निकालेंगे तो वर्क होगा डेल्टा के के बराबर यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। और अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी है? 60 माइनस में 20 यानी आंसर कितना आएगा? 40 जूल। मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि हमेशा जो एनर्जी होती है, मतलब हम बात लेकर चले एनर्जी की, तो जो वर्क होता है, जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के बराबर होता है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो हमें एक बात सिंपल सी समझ में आ रही है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। बात ठीक है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर हमारा क्या होता है? वर्क डन होता है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, तो हमने ये रिलेशन लिखा काइनेटिक एनर्जी, और इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी गतिज ऊर्जा फाइनल माइनस गतिज ऊर्जा प्रारंभिक, ठीक है जी। चलिए पहली बात, हाँ जी, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 इंटू एम इंटू में लिख सकते हैं और v2 स्क्वायर माइनस में लिख सकते हैं v1 स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक का वेग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली में इसका जो फॉर्मूला होता है वो इसके बराबर होता है। एक बात समझिएगा, मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई जमीन पर चीज है और कोई चीज जमीन से छत पर चली गई, किधर चली गई? जमीन से छत पर चली गई। अगर कोई चीज जमीन से छत पर गई और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि वर्क डन यानी किया गया कार्य किसके बराबर होगा? अगर मैं बात लेकर चलूं तो आप ये समझिएगा कि कोई चीज जमीन पर है और जमीन से छत पर चली गई और मैं आपसे पूछूं कि किया गया कार्य कितना होगा, तो आप झट से बोल दोगे कि वर्क डन जो है वो mgh2 माइनस mgh1 के बराबर होगा। बिल्कुल होगा ना भाई। क्या वर्क हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है? क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं हो सकता? क्या स्थैतिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर नहीं हो सकता? क्या W बराबर डेल्टा पीई नहीं हो सकता? क्या स्थैतिक ऊर्जा में परिवर्तन को कार्य नहीं कह सकते? क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क नहीं कह सकते? तो भैया क्या आप इसको ये नहीं कह सकते? आप देखना न्यूमेरिकल करते वक्त आप इसका भी इस्तेमाल करोगे, लेकिन लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा सही है, इट इज ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा सही है, ऑलवेज ट्रू, हमेशा सही है। आप मुंह उठा के कभी भी लगा सकते हो, हमेशा सही है, चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कई बार हो चुके हैं, और नॉन कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब होता है असंरक्षी बल हो। दोनों के केस में कंजर्वेटिव हो, यानी चाहे संरक्षी हो चाहे असंरक्षी हो, इससे कोई मतलब नहीं, या असंरक्षी हो, यह नियम हमेशा और हमेशा ट्रू होता है। मुंह उठा के ये फ्रिक्शन में भी लग सकता है, मुंह उठा के ये विस्कस में भी लग सकता है, श्यान बल में लग सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल में भी लग सकता है, सब जगह लग सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सब जगह लगता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन 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 एक स्पेशल चीज, ओनली फॉर कंजर्वेटिव। तो अगर आपके पेपर में आए और बोला जाए कि बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप W बराबर डेल्टा पे ई यानी मतलब अरे यार रुक जाओ मोहन, रुक जाओ भाई, रिप्लाई दे दीजिए। क्या रिप्लाई दे दें? क्या बताए रिप्लाई? बताइए क्या दे रिप्लाई? तुमने यार इतने देर से मेरे को मैसेज किया, क्या रिप्लाई कर दे मोहन? 20 आपने मैसेज कर दिया। नहीं कराते भाई पीडीएफ प्रोवाइड, नहीं कराते, हम पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराते। क्या ये क्वेश्चन इतना ज्यादा जरूरी था कि बीच में से टॉपिक्स में आप 100 बार मैसेजेस कर रहे हो? पहले डीपीपी ले लें, कोई भी किताब ले लो। कितनी डीपीपी चाहिए? मार्केट में हजारों डीपीपी मिल जाएंगी। आप किताब ले आओ, 10 किताब खरीद लाओ, जितनी चाहे उतनी डीपीपी मिल जाएंगी। क्यों बीच में मैसेज कर लगे हो मैसेज करने में यार? नहीं कराता भाई मेरे पीडीएफ, मेरे पास है नहीं डीपीपी, तो नहीं करा पाता मैं प्रोवाइड। वेस्ट ऑफ टाइम यार। इतना बेवकूफ कौन है कि लगे हुए हो मैसेज करने में, लगे हुए यार। ठीक है, मेरे को पता चल गया भैया, मैं जब टॉपिक हो जाएगा मैं बता दूंगा यार। पढ़ने लिखने से मतलब नहीं सिर्फ, मुझे टेंशन है सिलेबस कैसे होगा, सिलेबस कैसे होगा, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें इससे मतलब है कि डीपीपी क्यों नहीं कराते, उसका उत्तर दे दो पहले। हम क्या कह रहे थे? दोबारा से सारी बातों को देखिएगा, हम क्या कह रहे थे यार? हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे। कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात लेकर चलूं तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क बोलता है कि वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है तो ये होता है 1/2 इंटू एम इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये चीज हमेशा मुंह उठा के कभी भी लग सकती है, लेकिन
W बराबर mgh2 माइनस mgh1 हमेशा नहीं लग सकती। अगर आप कभी लगाना चाहते हो कि हमेशा मोमेंटम में चेंज अगर लगाना चाहते, मतलब सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लगाना चाहते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है सिर्फ संरक्षी बलों के लिए लगता है। ये जो नियम हम बोल रहे हैं ये हमेशा ट्रू नहीं है, और इसी कारण से अगर आपके पेपर में कभी क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे लिखकर चल सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, mg इंटू में लिख सकते हैं h2 माइनस h1, इसको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, यानी लिखकर चल सकते हैं। तो आप एक सिंपल से शब्दों में ये समझिएगा, चेंज इन ये भी सही है, ऐसा नहीं कि सही नहीं है, पर ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, संरक्षी बलों के लिए बात करके चलते हैं, संरक्षी बलों की बात करके, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करूं तो उदाहरण के तौर पर जैसे स्प्रिंग बल हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग बल हो गया, ठीक है। स्प्रिंग बल के अलावा आपने कहा बाकी बल हो गए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चाहे ग्रेविटेशनल हो, ये नियम सबके लिए लगता है, सिर्फ दो चीजों की छोड़ के, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय बल हो गया वगैरह वगैरह, तो विद्युतीय बल वगैरह हो गया। इसी तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स की बात लेकर चलूं, संरक्षी बल की बात लेकर चलूं, तो इस तरीके से हम चीजों को लिखकर चल सकते हैं। तो हमारा सीधा सा रेस है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात की गई है, संरक्षी बल की बात की गई है, तो संरक्षी बलों के लिए हम क्या करके चल सकते हैं, इन चीजों को लिखकर चल सकते हैं। क्या चल सकते हैं, इन चीजों को लिखकर चल सकते हैं, ठीक है जी, इन चीजों को लिखकर चल सकते हैं। तो आप एक सिंपल सा समझिएगा, सिंपल सा मतलब समझिएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि संरक्षी बलों के लिए बात लेकर चलूं तो पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 होकर चलता है। इस तरीके से लिखते हैं, पहली चीज, बात ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, जो मैं वैसे तो डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर भी आप लोगों के लिए दोबारा से लिख देता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम इज, कार्य ऊर्जा प्रमेय है पहला, W बराबर डेल्टा के ई के बराबर, W बराबर डेल्टा पीई के बराबर, या दोनों है, या दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है, नन इज करेक्ट, इनमें से कोई सही नहीं है, नन इज करेक्ट। हमसे बोला गया कि इनमें से कार्य ऊर्जा प्रमेय कौन सी है, और कार्य ऊर्जा प्रमेय कौन सी है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का आंसर आप हमेशा पहला ऑप्शन लगा के चलेंगे। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है और क्या नहीं होते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क और इन दोनों के बीच में रिलेशन बताती है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बता के चलता हूं, आप लोग समझ के बताइएगा। अ लिफ्ट, अ क्रेन लिफ्ट्स 100 किलोग्राम ऑफ बॉडी, 100, अ लिफ्ट, अ क्रेन lifts 100 kilogram of body, 100 kilogram of body from ground to ground by crane। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कोई क्रेन, कोई क्रेन, कोई क्रेन 100 किलोग्राम की वस्तु, 100 किलोग्राम की वस्तु धरातल से 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाती है, मीटर की ऊंचाई पर ले जाती है, ले जाती है। क्रेन द्वारा किया गया कार्य बताइए, गया कार्य बताइए। तो हमें बताना है कि क्रेन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो हमें बताना है कि वर्क कितना होगा। ये हमारा सिंपल सी बात है। तो आप ये समझ के चलिएगा, तो हमसे पूछा गया कि क्रेन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। एक सिंपल सी चीज समझो, तो क्रेन किसी चीज को कहां से उठा के ले जा रही है, जमीन से छत पर। और जब कोई चीज जमीन से छत पर लेकर आ रही है तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर अगर मुझे एफ दिया होता, एस दिया होता या थीटा दिया होता तो मैं डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा रख सकता था। लेकिन अगर मुझे एफ एस और थीटा नहीं दिया है तो कैसे करूंगा। तो भाई आप सबसे पहले ये दिमाग लगाओगे कि कौन सी ऊर्जा में चेंज हो रहा है, यानी कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज दिख रहा है तो आप लिख देंगे डेल्टा पी का उत्तर लिख देंगे। और अगर आपको दिख रहा है कि सर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो आप डब्ल्यू बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखोगे, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा लिखोगे। तो आप सरल सा मतलब समझिए, एफ एस और थीटा दे रखे हैं तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। और अगर आपको ये नहीं दिया गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से और इस तरीके से। इसका उत्तर कितना होगा, तो आपको खुद को दिख रहा है कि सर जमीन पे क्वेश्चन, यानी कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है जमीन से छत पर, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थैतिक ऊर्जा में। इसका मतलब इसका आंसर होगा mg इंटू में h2 माइनस में h1, ये इसका आंसर होगा। और अगर मैं w लिखना चाहूं कितना होगा मेरे भाई, तो ये होगा 100 इंटू में g का मान 10 मान लेते हैं, h2 की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 10, माइनस में कितना है धरातल से, आंसर कितना निकलेगा, दिस इज, इसकी बात लेकर चलूं तो mg इंटू में इतना हो गया,
ठीक है जी। अगर मैं बात लेकर चलूं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 किलो वो सॉरी जूल। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। भैया जी बिल्कुल सही बात है आप लोग की। मेरे को पता है आपको डाउट क्या हो रहा है, आप लोगों को ये लग रहा है कि सर ये mg दे रखा है। बात आपकी सही है, मेरे को बताना चाहिए था, वैसे तो मास होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर बाई चांस आपके पेपर में नहीं आता है कभी लिखकर भी, तो अभी आप समझिएगा किलोग्राम जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, इट इज अ यूनिट ऑफ मास। ये हमेशा और हमेशा मास की यूनिट होती है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। अगर इसको mg की वैल्यू देनी होती तो वो यहां पर 100 किलोग्राम ना लिखकर 100 न्यूटन लिखकर आता, अगर तब आप इसे mg लिखकर चलते। तो याद रखिए mg का जो मात्रक होता है, mg की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अगर न्यूटन नहीं लिखा है तो वैसे भी मास है। तो आपको ये सिंपल सी बात है, आप समझ के चलो कि इस तरीके से हम चीज को पढ़ सकते हैं। तो एक क्रेन जो होती है वो 100 किलोग्राम का वस्तु का द्रव्यमान 10 मीटर से उठा के ले जाती है। मोहन कुमार अच्छे से बात करोगे यार, मैं मोहन कुमार मैं अच्छे से जवाब दूंगा यार। तुम्हारे ये जो 20-20 मैसेज है मेरे को पता चल गया है ना। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि डीपीपी जो है, आप मेरी क्लासेस पुरानी नहीं देखते हो, मैंने आपसे कहा था डीपीपी मैं यहां प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। डीपीपी जो है वो आपको टेलीग्राम पे ही देखने को मिलेंगी, तो आप प्लीज वहीं पे फोकस करिए, वहीं पे चलिए। दूसरा मैंने कहा था मेरे पास जितनी डीपीपीज है उतनी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ जिनकी नहीं होंगी डीपीपीज उनके मैं क्वेश्चन करा दूंगा आप लोग को यूट्यूब पर। जैसे जैसे यूट्यूब की चीजें चलती जा रही है मैं वैसे वैसे आपको यूट्यूब पे क्वेश्चन भी कराते चलूंगा, पर थोड़ा सा लहजे से, थोड़ा अच्छे लहजे से आप पूछेंगे तो मैं जरूर आंसर दूंगा, आप लोगों की हेल्प भी करूंगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं करूंगा, बट ये कि आप थोड़ा सा तो लहजा अच्छा करिए कि हाँ आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे, बात करिए कि हाँ सर जी। मेरे को भी पता है कि तुम 20-20 मैसेज करके मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुमको खुद को पता है कि मैं टीचर को बार बार पोक करके कि भैया क्या है क्या नहीं है, वो मत करो, मैं जानता हूं मेरे को, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात समझ के चलें तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं, यानी वर्क डन करके चल सकते हैं, जो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बताइए अगर किसी को डाउट हो तो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है जी। इसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, सही है भाई। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो यार, भगवान तुम्हारा भला करे। चलिए भैया जी एक क्वेश्चन करते हैं, आंसर देने पे फोकस रखोगे मोहन कुमार बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अगर इसकी जगह तुम आंसर दे दो ना तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। नहीं दे पाओगे तो फिर कितना भी बातें कर लो यहाँ पर, कितनी भी ज्ञान दे लो हमें, ठीक है, शिक्षा दे लो हमें कितनी भी। चलिए तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ठीक है, अ बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय x इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, लेवल 2 का क्वेश्चन है। अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय x इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4, x इक्वल टू टी स्क्वायर बाय फोर्स, x इक्वल टू टी स्क्वायर बाय फोर्स। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, पूरा लिख देते हैं, फर्स्ट 2 सेकेंड्स। किसी कोई वस्तु x बराबर टी स्क्वायर बाय 4 से विस्थापित होती है, x बराबर टी स्क्वायर से विस्थापित होती है, बल लगाने पर पहले 2 सेकंड में किया गया कार्य बताइए, पहले 2 सेकंड में किया गया कार्य बताइए, किया गया कार्य बताइए, कार्य बताइए। ये अलग अलग किताबों में, ये किताबें क्या करती हैं, एक दूसरे से कॉपी पेस्ट करती हैं। जितने भी क्वेश्चंस मुझे आपके प्रीवियस ईयर के बुक में देखने को मिले हैं, तो आप देखिए सारी किताबों के अंदर एक किताब का क्वेश्चन दूसरी किताब में, दूसरी किताब का क्वेश्चन तीसरी किताब में पेस्ट कर दिया गया है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। पाथफाइंडर ने दिशा में डाल दिया है, दिशा ने पाथफाइंडर में डाल दिया, पाथफाइंडर ने इसमें डाल दिया है। आप देखेंगे सारी किताबें मर्ज कर दी हैं। क्या किया है चेंज, मैं आपको बताऊं, ये लोग बड़े चतुर हैं। इन लोगों ने क्या किया है, एक में क्वेश्चन में दे रखा है x इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4, दूसरी किताब में दे रखा है x बराबर टी क्यूब बाय 16, ऐसे दे रखा है, सिर्फ मान बदल दिए गए हैं, ठीक है जी। और द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है, तो मास दे रखा है 2 किलोग्राम, तो मास द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे भाई मुझे बताइए कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, जिसका उत्तर आप जरूर दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जी तन्नू वर्मा, बहुत बढ़िया बेटे तन्नू वर्मा।
चलिए, मेरे ख्याल से आप तन्नू कर रहे हो तो बिल्कुल सही कर रहे होगे, बट आप लोग बाकी सुनते चलिएगा कि क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में लंबा चौड़ा मेथड दे रखा है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी इस चीज को कराऊंगा और आपका पूरा मेथड का भी इसका आंसर दूंगा, ठीक है जी। तनु वर्मा, मुझे यार आंसर कंफर्म नहीं है, तनु आंसर याद नहीं है, बट मैं करके बता रहा हूँ आप लोगों का आंसर कितना होगा, बाकी लोग ट्राई कर सकते हो कि आप कैसे होगे क्या नहीं है, कैसे क्वेश्चन करोगे। बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, कोई नहीं कराता मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, जो बहुत बढ़िया में से एक है। बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था कि अगर एफ एस की वैल्यू दे रखी हो, एफ एस की वैल्यू दे रखी हो, यानी फोर्स दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, बल दिया हो, विस्थापन दिया हो, तो उसको निकालने का तरीका W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। और अगर मैंने आपसे कहा था कि अगर इक्वेशन दे रखी हो, यानी समीकरण दे रखा हो, अगर इक्वेशन दे रखी हो, समीकरण दे रखा हो, इक्वेशन दे रखी हो, समीकरण दे रखा हो, तो उसमें W बराबर एफ एस कॉस थीटा का प्रयोग नहीं होता। क्यों कहा था मैंने आपसे कहा था कि जब भी इक्वेशन दे रखी हो, जैसे मैंने एफ का एक क्वेश्चन भी कराया था आप लोगों को, तो ये समझ के चलिएगा, तो आप ये समझ के चलिएगा कि उस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। जब भी इक्वेशन दी गई थी तो मैंने आपसे कहा था आप इंटीग्रेशन का सहारा लेना, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि इंटीग्रेशन का सहारा लेना जब भी हमें ऐसी चीजों की बात करते हैं। सर प्लीज टेल कोर्स कब तक होगा? कोर्स होगा भाई आप लोगों का वैसे तो 15 अगस्त की डेडलाइन है, आपको एक महीने में इस कोर्स कराना है, ठीक है, बट ये मान के चलो 15 तक हम करा देंगे, है ना, क्लासेस को थोड़ा सा और ज्यादा करके, है ना, 2 क्लासेस एक दिन में करके, तो कोर्स का जो है ना आपको इतने दिन में कोर्स करा देंगे, मतलब 15 अगस्त तक आपका कोर्स करा देंगे, कोशिश करेंगे बच्चों। तो हमें इस क्वेश्चन को करना है, तो मैंने आपसे बोला पहले तो आप दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, मतलब अपना पूरा दिमाग फोकस करिए। अगर एफ और एस नंबर में दिए हैं तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, अगर इक्वेशन दे रखी, समीकरण दे रखी, तो इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे, यानी अवकलन का प्रयोग करेंगे, यानी W बराबर अवकलन, यानी एफ डॉट ds। आपको याद होगा कल भी मैंने क्लास में मतलब क्वेश्चन कराया था, जो पिछली क्लास थी। तो भाई पहली बात तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए, पहला मेथड क्या होगा। पहले मेथड की तरफ चलते हैं। पहला मेथड किताबी मेथड, किताब में क्वेश्चन को कैसे किया है। तो किताब में अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो W बराबर होता है बच्चों, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू ds या dx, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और आपको याद होगा ये कहां से कहां तक था, x1 से x2 तक, आपको याद है, भूल गए, 0.25 जूल, ठीक है शिवम रावत, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है शिवम रावत, बढ़िया। अब प्रॉब्लम यह है बेटा कि इसमें फोर्स यानी बल तो दिया नहीं गया, लेकिन बल निकालने का, फोर्स निकालने का तरीका हमें पता है। फोर्स बराबर होता है m इंटू ए। अगर आप नहीं भूले हो बेटा, अगर शर्म ना आ रही हो आपको, अगर शर्म ना आ रही हो तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, x1 से x2 तक, इसको लिख देता हूं f को m इंटू ए, इंटू में लिख देता हूं dx। भाई नीचे लिख रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन यानी अवकलन, इसको लिखते हैं x1 से x2 तक, इसको लिख सकते हैं m इंटू ए इंटू dx। भाई अगर शर्म आ रही है तो मुझे बताओ भैया जी। बिल्कुल सही बात भाई, आपको m तो पता है ना 2 किलोग्राम, पर a तो नहीं पता। a कहां से निकालोगे, ए कहां से निकालोगे, त्वरण कहां से निकालोगे। अरे जब एक्स पता है तो क्या ए निकालने का तरीका नहीं पड़ा, पुरानी किताबें याद करो, पुराने जो चैप्टर हुआ करते थे याद करो। एक्स से वेलोसिटी निकालना हो, वेग निकालना हो, तो एक बार डिफरेंशिएशन और 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए। याद करो वो पुराने जमाने जब हमने इन चीजों को पढ़ा था। आप रिवीजन तो करते नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आपको रिवीजन करने लगेंगे। भाई मुझे एक बात बता बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा एक ही बार में, बार बार मत करना, पर ध्यान से सुनो एक बार में। ये हो जाएगा मास 2, क्योंकि अपन को सिलेबस की ज्यादा टेंशन है। ए इंटू में ए कैसे निकाले भाई, भाई अगर नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर x का मान t²/4 है तो v बराबर होगा dx/dt, और dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t/2। कैसे लिखा, ये 2t हो जाएगा, t नीचे से कट जाएगा भैया, ठीक है जी। चलिए, और ए निकालना हो बेटा कैसे निकलेगा, तो ए निकालना हो मेरे भाई, मेरे बालक, अगर ए निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो ए बराबर इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे यानी समाकलन कर देंगे, तो कितना निकलेगा बेटा, ये निकल कर आएगा 1/2। बेटा अगर बुरा लगे आपको मेरी बात तो मुझे बता देना, बुरा लगे मेरी बात तो मुझे बता देना, अगर बुरा लग जाए तो मेरे को बता देना। 1/2 आएगा, बिल्कुल सही बात है, ए निकल कर आया 1/2। चलिए भैया जी, ये निकला 1/2, इंटू में कितना हुआ dx। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप इंटेलिजेंसी की सीमा पार कर रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया, 1 dx, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने तो कमाल ही कर दिया भाई। चलिए आपने तो कमाल ही कर दिया, 1/2, बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई, अब हम में से बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट है, कितने टाइम में निकालना है भाई जी, पहले 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड का मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड, उसको बोलेंगे पहला 2 सेकंड। तो 0 से लेकर 2 सेकंड, तो आपने लिखा जी ठीक है जी, 0 से 2 सेकंड, इंटू में हो गया 1 dx। क्या ये लिखना सही है, क्या ये लिखना सही है, मुझे बताओगे कोई लिखना सही है, क्या ये लिखना सही है, क्या ये लिखना सही है, अरे बोलो यार, तुमसे तुमसे कैसे मैं बोलूं यार, तुमसे कैसे मैं कैसे लड़ूं यार, कैसे तुमसे बोलूं यार, क्या लिखना सही, अरे लिखना कैसे सही हो जाएगा, क्या पढ़े लिखे नहीं हो क्या, अंगूठा छाप तो हो नहीं यार मेरी तरह। तो भाई आपको ये बात पता है कि ये 0 से 2 सेकंड लिखा है, तो अगर यहां टाइम लिखा है तो यहां dx लिख सकते हैं, हैं, यहां अगर टाइम लिखा हुआ है तो यहां dx लिख सकते हैं। क्या इंटीग्रेशन भी नहीं आता, क्या इंटीग्रेशन भी नहीं आता तुम्हें,
यहां नहीं लिख सकते यार। अगर यहां अगर टाइम लिखा है तो यहां भी तो टाइम आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? यहां डीएक्स की जगह टाइम dt आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? तब तो क्वेश्चन सही होता। तो डीएक्स को भी तो हटाओ यहां से। ऐसे कैसे काम चल जाएगा तुम्हारा? डीएक्स को भी तो हटाओ। कैसे हटेगा डीएक्स? अरे देखो ये जगह इसलिए तो छोड़ी है। ये देखो मैं पिंक कलर से लिख दूं तुम्हारे लिए मेरे भाई। क्या इसको dx बाई डी टी बाई टू है तो क्या dx बराबर t बाई टू इंटू डी नहीं लिख सकते? जरा बताना तो। पीले कलर से लिख देता हूं, एक सेकंड को। भाई मुझे एक बात बताओ, dx बाई डी टी बाई टू, तो क्या dx dt को उधर ले जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं t बाई टू इंटू डी? मुझे बताओ क्या बात सही नहीं है? क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है भाई? क्या बुराई है? बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल सही बात है तनु वर्मा मोहन। बिल्कुल भैया जी, तो सीधी सी बात है, dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? t बाई टू डी टी। और मेरे भाई तो इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा t बाई टू इंटू डी टी। वन का तो कोई मतलब है नहीं, तो यहां बनेगा t बाई टू इंटू में डी टी। ये समीकरण बनेगा वास्तविकता में। वास्तविकता ये इक्वेशन बनेगी dx बाई डी टी। अब मेरे भाई वन बाई टू को मैं बाहर ले लेता हूं। t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। और कहां से कहां तक करना है? 0 से 2 तक। देख लो भैया जी, किसी को दिक्कत हो? ठीक है, इसके अदब कोई बात नहीं, टाइम पर आया करो यार। तुम मोबाइल चलाते आ जाया करो यार, लाइब्रेरी से कितना टाइम लगता है? इसके बेटा टाइम पर आया करो। अब 2 क्लासेस करेंगे अब फिजिक्स की यार। चलिए तो एक बात समझिएगा, टी बी स्क्वायर बाई टू निकला है। अबे बोलो भाई मेरी भाई, सिंपल सी बात है। तो 1/2 ये हो गया, तो क्या मैं इसको और सॉल्व कर लूं? तो अब तो सॉल्व कर पाओगे। ये 4/2 निकलेगा, 2 पुट करेंगे 4/2। 4/2 का मतलब कितना निकलेगा? 2। 2 माइनस में कितना हो जाएगा? 0, यानी 2 बचेगा। और भाई साहब इसका आंसर कितना निकलेगा? 1 जूल। क्या किसी ने इसका आंसर 1 जूल बताया था? दैट इज करेक्ट आंसर। और इसका क्वेश्चन का आंसर 1 जूल निकलेगा। यही इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन सवाल है आपकी किताबों में। जितनी भी किताबें हैं आप बाकी सारी किताबें सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन ये था, मुझे लगा कि आप पे फंसेगा, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे होगा। क्योंकि बुक में अजीबोगरीब मेथड दे रखे होते हैं। ऐसा नहीं कि मेथड गलत, अरे गलत नहीं है, सही है बिल्कुल, लेकिन ये अलग तरीके से सोचते हैं भाई। हमारा सोचना अलग है। हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। आइए जरा हम भी अपने तरीके से देखते हैं, अपना तरीका। अपना तरीका, अपना तरीका। ऐसा जब भी सवाल हो, तनुवरा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बिल्कुल है इसके। चलो भैया बिल्कुल सही बात है। अब आप ये समझिएगा अपना तरीका क्या है मेरे भाई। जब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आती है तो काय को इतने लंबे चौड़े मेथड करना, काय को किताब की किताबें सॉल्व करना? भाई मुझे ये बताओ, क्या आपको नहीं पता कि W बराबर 1/2 इंटू में m इंटू में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होता है? और ये v क्या है? टाइम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, v2 स्क्वायर यानी दूसरे सेकंड पर माइनस में v1 स्क्वायर यानी पहले वाले टाइम पर। पहले वाला टाइम कितना था? 0 सेकंड का स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अगर लग गया, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर गिनो। चलो तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। तनु वर्मा मैंने कहा था मुझे पता ही नहीं है इसका आंसर, ठीक है। गुरुजी मैं दिया था आंसर, आप देखते नहीं हो। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं बिल्कुल देखता हूँ यार, बिल्कुल देखता हूँ सुधाकर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया जी, बिल्कुल सही बात है। टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है शिव रावत, बिल्कुल सही। तो भाई इतनी सिंपल सी बात समझो। अब मुझे एक बात बताना महाराज, अब मुझे एक बात बताना कि आपको इस वाले समीकरण के अंदर v नहीं पता। अरे भैया v निकालना कितना आसान है। अगर x की वैल्यू टी स्क्वायर बटा 4 है तो मुझे बताओ कि v का मान मैं लिख सकता हूं dx बाई डी। और dx बाई डी कितना होगा? t बाई 2 होगा। और v 2 सेकंड पर कितना होगा? अगर मैं बात करूं 2 सेकंड इसमें अगर पुट कर दूं तो t की जगह 2 पुट कर दूं। देखो v निकालना है t बाई 2 पर, 2 सेकंड पर कितना होगा? 2 पुट कर दूं तो v 2 सेकंड पर कितना निकलेगा? 1। और 0 सेकंड पर कितना होगा अगर निकालना हो? तो t की जगह 0 पुट कर दूं, 0 आएगा। बोलो भाई क्या बुराई है? क्या भैया सिंपल सी बात है। ठीक है जी भैया, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसका आंसर कितना निकलेगा? तो 2 और 0 पुट कर दिया। और w बराबर कितना होगा मेरे भाई? 1/2 इंटू m। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 2। इंटू में कितना है? 1 का स्क्वायर, माइनस में कितना है? 0 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा? 1 जूल। और आप किताब के अलावा इस मेथड क्वेश्चन से को इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हो। मुझे लगता है अब आपकी सारी किताबों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखिएगा। आपका ये क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा सा बढ़िया लगा, जो मैंने कहा कि मेरे को रिप्रेजेंट मतलब आपको बताना चाहिए था। तो 2 मेथड है हमारे पास, ये अपना तरीका है, ये किताब का मेथड है। जब आप अरिहंत पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। पर आप ये समझ के चलो कि इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, यानी लिखने का तरीका बनता है। ये इस तरीके से चीजें बनाई जाती हैं, इस तरीके से लिखी जाती हैं। मुझे बताओ क्या बात ठीक है? क्या बात ठीक है? हो गया भाई? चलिए हो गया। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है जी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर? इसके पीडीएफ डाल देना क्योंकि लाइव खत्म होने के बाद में वीडियो चल नहीं रहे हैं। कल से ही कोई ग्लिच है। अच्छा ठीक है, ऐप में ओके, ठीक है। चलिए भैया बढ़िया बढ़िया तनु वर्मा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुरु जी एक क्वेश्चन और यार, एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से लिख लो। आप लिख लेना t³ बाय 9 और t³ बाय 9 को सॉल्व कर लेना, मास की वैल्यू 6 मान लेना।
क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा सेम होगा, एक्स दिया होगा, एक्स समीकरण यानी इक्वेशन में दिया होगा और आपसे पूछा होगा, आप t³/9 लिख लो और t³/9 को सॉल्व कर लेना। यार कोच सर की क्लास है यार, लेकिन मेरी क्लास भी तो है 9:30 तक। अब कोच सर की क्लास की वजह से फिर 9 बजे क्लास छोड़ना भी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कोच सर की क्लास इंपॉर्टेंट है, पर आप ये भी तो समझो कि अगर हम ऐसी तरीके से आधा आधा घंटा कम करते रहे तो लास्ट तक जाने में 1 महीने में हमारा कितना 15 घंटे कम हो जाएंगे, और 15 घंटे में तो अच्छे खासे 2 चैप्टर निपट जाएंगे। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारी चीज निकल कर आएगी, और इस तरीके से हम बात लिखते हैं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है बच्चों, इसको हम कहते हैं पावर यानी शक्ति कहकर चलते हैं। पावर यानी क्या कहते हैं, शक्ति कहकर चलते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है शक्ति। ठीक है, शक्ति, पावर क्या है? चलिए, अरे ठीक है गुरुजी, ठीक है, चलिए सुनिएगा मेरी बात, पावर क्या होता है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। सत्यम द्विवेदी बेटा, मैं कॉल करूंगा, अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है, 9555851098। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, स्नेहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक काम करो, एक काम करो। ठीक है, तो आप ना नीरज सर की क्लास जो है आप लोग देख लो, है ना। जैसे ही नीरज सर लाइव आए मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही इन्फॉर्म कर देना मुझे, क्लास बंद कर दूंगा तुरंत ही। अगर आ गए हो तो मैं तुरंत बंद कर दूंगा, आप एक बार चेक करते रहना। ठीक है, बीच बीच में कोई ना कोई चेक करते रहना, जैसे आपको लगे नीरज सर लाइव आ गए वैसे ही मैं क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है, ठीक है हिमांशु यार, ठीक है, थोड़ी सी दिमाग अभी मेंटल स्टेबल नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सत्यम द्विवेदी, बेटा मेरे को नंबर मेरे पास नहीं आएंगे आप लोग, इससे बढ़िया कि आप मुझे बता देना कि क्या है क्या नहीं है। मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आप मुझे नंबर पे कॉल करके बता देना, है ना, क्योंकि नंबर तो नीचे चलते जाते हैं कमेंट में, अब मैं दोबारा ढूंढूंगा, मिलेंगे नहीं मुझे। ठीक है, हाँ 9-10 तक पढ़ा देता हूँ, मेरे ख्याल से 10 मिनट तो लग ही जाएंगे अभी सर को आने में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, पावर क्या होता है बच्चों, देखना पावर क्या होता है। जब हम शक्ति की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो पावर क्या चीज होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इस पावर यानी कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या है? शक्ति क्या है अगर मैं बात लेकर चलूं तो ठीक है शिवम रावत, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का फॉर्मूला हमने लिखा वर्क अपॉन टाइम, मैं आपको समझा रहा हूं, 1 मिनट का समय देना। वर्क अपॉन टाइम, अभी तो बस फॉर्मूला बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है जी, चलो दो कार है मेरे पास, एक मान लेता हूं मेरे पास मर्सिडीज है, मेरी मर्सिडीज मान लेता हूं 0 से 100 पहुंचती है 2.4 सेकंड में। मेरी बात को समझना, मेरी जो मर्सिडीज है वो कितने पहुंचती है? 0.2.4 सेकंड में। और मेरे पास बेटा एक लूना है, और जो मेरे पास लूना है वो 0 से 100 पहुंचती है कितने में? 0 से 100 किलोमीटर पर आवर पहुंचती है ये 1.3 सेकंड में। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि 1.3 सेकंड में, 1.3 सेकंड में लूना पहुंच जाती है। 1.3 सेकंड में क्या होती है? लूना पहुंच जाती है। और 0 से 100 किलोमीटर पर आवर में मेरे भाई मर्सिडीज जो है वो टाइम ले रही है भाई साहब, कितनी? मर्सिडीज जो है वो टाइम ले रही है मेरे भाई, कितना? कितना टाइम ले रही है? आप मुझे एक बात बता के चलें, ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी, आप मुझे एक बात बता के चलें, आप मुझे एक बात बता के चलें कि किसकी पावर ज्यादा है, और पावर होता क्या है? पावर का मतलब क्या? हमारे घर में भी तो पावर है, एसी की पावर इतनी, इसकी पावर इतनी, इसकी, तो शक्ति आखिर है क्या? शक्ति मतलब होता है पर सेकंड कितना ज्यादा काम, कितना ज्यादा वर्क। भाई साहब कौन से की पावर ज्यादा है? अपने आप पता चल रहा है कि सर जी लूना की पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लूना उतने ही टाइम में जल्दी जल्दी घूम रही। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये 0 से 100 मात्र 1.3 सेकंड में पहुंच जा रही, यानी तेज घूम रही। जब तेज घूमेगी तभी तो होगी। तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना जल्दी कोई काम करता है। एक आदमी था सीढ़ियां चढ़ गया, 100 सीढ़ियां चढ़ गया तुरंत भक्के, और दूसरे आदमी धीरे धीरे मटक मटक के चल रहा है, तो भाई साहब उसकी पावर क्या है? कम है। कोई पर सेकंड कितना तेजी से काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। दो पंखे हैं, एक पंखा है 50 वाट का, एक पंखा है 100 वाट का, क्या अंतर है? 100 वाट का पंखा जल्दी घूमेगा तो वो उतने ही टाइम में ज्यादा काम करेगा। कहने का सिंपल सा मतलब समझिए कि पर सेकंड कोई चीज कितना ज्यादा काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? शक्ति कह के चलते हैं। तो शक्ति बताता है पर सेकंड कितना कार्य। लूना क्या होता है? लूना भाई तुम लोगों ने लूना नहीं देखी है वे इस जमाने से? वे कभी विचार आ जाते हैं मन में तो कैसे कंट्रोल करूं? ठीक है, चलिए ठीक है, बात करेंगे साहिल कुमार तुमसे। ठीक है, अभी तो इधर उधर काफी सारी बातें हैं। ठीक है, आप ये समझ गया, तो इसके हम बात लेकर चलें तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कह के चलते हैं। ठीक है जी, बात ठीक है, ठीक है जी।
अब बात ये निकल कर आती है कि सर जी एक बात बताइए, इसका मात्रक क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका जो मात्रक होता है मेरे भाई, इसका मात्रक होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम की बात लेकर चलूं तो वर्क अपॉन टाइम मतलब ये कितना हुआ, जूल पर कितना हुआ, पर सेकेंड। इसको हम किससे लिखते हैं बच्चों, इसको वाट से भी लिखते हैं। इसके डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन क्या होती है, ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी विमा क्या होती है अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसकी जो विमा होती है बच्चों, वर्क की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है, अपॉन में टी और कर देंगे और टी ऊपर जाएगा तो बनेगा क्या, एम एल स्क्वायर इंटू में क्या बनेगा, टी माइनस थ्री बनेगा। और इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन यानी इसकी भी विमा क्या लिख सकते हैं, लिखकर चल सकते हैं। हाँ जी भैया आयुष चौहान सर, 2 दिन से आपको बिना देखे मन नहीं लग रहा था। अरे भैया जी ठीक है, क्लास चल गई मैथ्स की, चलिए ठीक है, ठीक है जी, चलिए ठीक है भानु प्रताप जी, ठीक है जी। हाँ जी तनु वर्मा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूँ तो इसको हम लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक हॉर्स पावर कितना होता है, ये एक बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा है एनडीए में। हॉर्स पावर को हम क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं। और अश्व शक्ति किसके बराबर होता है बात लेकर चलूँ, या हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, तो ये 746 वॉट के बराबर होता है। एक ये बात भी है जो आपके लिए जानने वाली है। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूँ तो इसको हम इस तरीके से लिख चल सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। बताइए क्या बात सही है? चलिए जी भैया, हो गया। एक क्वेश्चन करें, बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन, by applying constant force, constant, sorry, applying constant power, constant power. Find a relation between displacement and time, displacement and time, displacement and time. कोई वस्तु एक समान शक्ति से सीधी रेखा में गति करती है या सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है विस्थापन और समय के बीच, विस्थापन और समय के बीच, समय के बीच संबंध बताइए, बताइए, बताइए। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, संबंध क्या होगा, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन बात पूछी गई है, इन दोनों का संबंध क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं क्योंकि आप ऑप्शन से मुझे लगता है क्वेश्चन कर पाते हैं। वैसे तो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते हो, लेकिन आप मुझे लगता है ऑप्शन से सबसे ज्यादा उत्तर दे पाते हो। इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। चलिए भैया जी जरा बताइए। ठीक है जी तन्नू, बस एक क्वेश्चन और करा दें लास्ट, यही वाला आपसे जानना चाहेंगे इसका आंसर कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा। जरा मुझे बता दो, झटपट से बता दो कि इसका आंसर कितना निकलेगा और कितना नहीं निकलेगा। चलिए, क्या बोला सर, आप 2 दिन से क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? मैं दिल्ली में नहीं था बेटा, मैं बता के तो गया था आप लोग को मेरी 2 दिन क्लास नहीं होगी। साहिल कुमार सॉल्यूशन बेटा, बात करते हैं तुम्हारे मेरे, यार तुमको जो है ना इधर उधर मन तुम्हारा भटक रहा है, बात करते हैं बच्चे तुमसे, तुम्हारे मन में क्या बातें चल रही हैं, क्या बातें नहीं चल रही हैं, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे क्या ऑप्शन तुमको मिल गए हैं, तुम अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ चुके हो, ऐसे कौन तुम्हें नौकरी दे रहा है कि पैसे दे रहा है तुम्हें? चलिए, सुधाकर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, अबे बी ऑप्शन। चलिए सुधाकर, तनु वर्मा सी ऑप्शन, अच्छा जी। चलिए भैया, चलिए ठीक है। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, मतलब इस बार कुछ लोगों के सही वालों के कुछ गलत आ रहे हैं, कुछ गलत वालों के सही आ रहे हैं। जरा देखो, क्या पावर की बात की है क्वेश्चन में, क्या पावर की बात की है, शक्ति की बात की है ना भाई, शक्ति की, तो शक्ति वाला ही तो फॉर्मूला लगेगा। चलिए जी, पावर बराबर कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम। मेरे भाई अगर रोड पर चल रही है कोई चीज तो कौन सी ऊर्जा में चेंज होगा, कौन सी एनर्जी में चेंज होगा? अगर कोई चीज रोड पे चल रही है, हिमांशु की बात करते हैं, ठीक है जी, मैं आप लोगों के लिए भटकने के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है साहिल, बिल्कुल बात करेंगे, आप दोनों से बात करेंगे, थोड़ा सा संयम रखो, मैं बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है जी, ठीक है जी। तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। कितना होता है, कार्य बटा समय होता है। मेरे भाई वर्क, जब रोड पे कोई चीज चलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज होगा नहीं, स्थैतिक ऊर्जा में तो परिवर्तन होगा नहीं, होगा किसमें चेंज, गतिज ऊर्जा में। तो क्या मैं वर्क का फॉर्मूला W1/2 इंटू एम यू स्क्वायर अपॉन एफ लिख सकते हैं? हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, परिवर्तन इतना ही होगा ना।
हमें तो रिलेशन बताना है, तो फाइनल इनिशियल यानी अंतिम प्रारंभिक लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो बस परिवर्तन बताना है। तो पावर का फॉर्मूला, अब दिक्कत यह है कि इस वाले में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन तो है नहीं, तो पोटेंशियल क्यों होगा अर्जुन सिंह? रोड पर जब कोई चीज चलेगी तो किसमें चेंज होगा? काइनेटिक में, गतिज में। ठीक है जी भैया, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली? तो भैया जी हमारे पास प्रॉब्लम ये लिख सकते हैं, बोलो भैया जी, कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो कितना हुआ? 1/2 इंटू एम यू स्क्वायर। अब आपको इसमें विस्थापन भी लाना है, डिस्प्लेसमेंट भी लाना है, और आपको टाइम भी लाना है। तो आपको अब दोनों चीजें लानी है, आप ले आओ तो आपका काम चल जाए। कैसे भी करके हमें दोनों चीजें लेकर आनी है। हाँ जी भैया, स्टार्ट हो गई क्लास? अरे भैया देखने तो यार, स्टार्ट हो गई क्या क्लास? ठीक है, चलो बस 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 खत्म कर रहे हैं, जल्दी से खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी भैया बस खत्म कर रहे हैं यार, थोड़ा सा समय और दो। ठीक है जी, एक बात मुझे बताओ, क्या आप जानते हो कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? क्या एस बाई टी होता है? क्या वी बराबर एस बाई टी होता है? और अगर v बराबर एस बाई टी होता है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 इंटू एम अपॉन में लिख सकता हूं एस बाई टी का होल स्क्वायर अपॉन में एफ लिख सकता हूं मेरे भाई? है ना जी, एस स्क्वायर बाय टी स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर बाय टी स्क्वायर हो जाएगा। और हमें एफ को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एफ को भी चेंज करना पड़ेगा, बस बस बस, एफ को भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? चेंज करके चलना पड़ेगा। अरे मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है क्या? अच्छा जी माफ कीजिएगा, मेरी से एक छोटी मिस्टेक हुई है, तभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा यार, टाइम है यार, बस 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 बस। ठीक है जी, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, पावर बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में एम स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा टी क्यूब। इससे लिखेंगे तो एस स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टी क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। किताबों में ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको अगर ये ऑप्शन भी देखने को मिलता है तो ये भी सही है, जो भी आपको मिले वो आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। बताओ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। बाकी ये रहा ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मुझे बढ़िया सा लगा जो मैंने आपने डिस्कस कर लिया। बाकी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करते चलूंगा, पर इस तरीके से हम क्वेश्चन को करके चल सकते हैं। ठीक है साहिल, बात करते हैं, ठीक है कल बात करते हैं साहिल तुमसे, है ना? थोड़ा सा क्लास के स्टार्टिंग में बात करेंगे तुमसे, है ना? ठीक है, जैसी क्लास स्टार्ट होगी ना, अभी तो क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो फिर बाकी बात करेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ तो तुम भी मुझे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये हमारा लिखने का तरीका है और ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। बाकी ठीक है, आप लोग मैथ्स की क्लास लो यार, है ना?